थाने दहशत मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। और इस वक्त दर्शकों, राबोडी थाने से करीब रुस्तम जी कॉम्प्लेक्स से हमारा गुजर हो रहा है और हम इस रास्ते से निकलेंगे नासिक पूना हाईवे होते हुए शिल फाटा, कल्याण फाटा होते हुए MIDC बदलापुर और अमरनाथ से बाईपास से होते हुए हाजी मलंग, सैयद पीर, हाजी मलंग दूल्हा इनकी बारगाह की ज़ियारत हमारे दर्शकों को कराएंगे। हाल ही में 4 से 5 रोज़ पहले यहाँ पर उर्स मनाया गया, उसके बाद भी दोबारा हमें वहाँ जाने का मौका मिला, जहाँ पर हम देखेंगे किस तरीके से ज़ाहिरीन का आना जाना है। तो इस वक्त हम रुस्तम जी से गुजर रहे हैं, देख सकते हैं आप किस तरीके से इस तन्हाई में, इस सुनसान राहों पर हमारी थाने दहशत की टीम का गुजर हो रहा है। रुस्तम जी का जो ये मेन पॉइंट था, ये एंड हो रहा है अभी, और देखोगे कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड स्टेशन है करीबी में, और ये यहाँ से आप देखोगे कि ये ऑफिस पूरा, और साथ ही यहाँ से साकेत टावर सोसाइटी राबोडी से करीब 1000 मीटर की दूरी पर है साकेत कॉम्प्लेक्स। तो देख सकते हैं हमारे दर्शक के कॉम्प्लेक्स से गुजर होते हुए हम सामने की तरफ बाईपास से जाके जुड़ेंगे, और ये देखेंगे आप लेफ़्ट साइड पे महालक्ष्मी मंदिर से गुजर करते हुए अगर आप दाई तरफ जाओगे तो ये वाशी कलवा होते हुए जाएगा, और इस तरीके से आप मुड़ जाओगे। तो ये जो बाईपास आप देख रहे हैं, ऊपर जो ब्रिज गया हुआ है MIDC का, यहाँ से हम अगली तरफ बढ़ेंगे सर्कल की तरफ, और वहाँ से U टर्न होते हुए बाईपास को जा मिलेंगे। देख सकते हैं किस तरीके से ये जो रास्ता है ये बाईपास की तरफ है, जिसका हाल ही में काम अभी चल रहा है, कंक्रीटिंग भरा गया है और ये काम अभी चल रहा है। इस वजह से इस रास्ते की थोड़ी सी हालत ख़राब है। तो देखेंगे दर्शकों किस तरीके से यहाँ पर रास्ते की मरम्मत का काम चल रहा है। बाईपास से नया ब्रिज निकाला जा रहा है NH3 के लिए, जो नासिक पुराना नासिक आगरा रोड है। और ये देखेंगे दर्शकों कि हम आ गए करीब बाईपास के, अभी हम हाईवे को जुड़ते हुए निकलेंगे। तो इस तरीके से हम हाईवे पे जा मिले, और यहाँ से हमारा सफ़र बाईपास का शुरू होता है हाजी मलंग पहाड़ के लिए इस तरीके से। और अक्सर ये ब्रिज पे ये ट्रैफिक होती ही है, यहाँ पर जब भी आते हैं तो ट्रैफिक मिलती है यहाँ पर। अब इसके कारण को खोजने की तलाश करने की ज़रूरत है। तो ये MIDC ब्रिज है, जिस ब्रिज पे गाड़ी चल रही है इस वक्त। अक्सर यहाँ पर ट्रैफिक का सामना होता है, और जितने भी हमारे ठाणेकर हैं या भिवंडी से आने वाले लोग, कल्याण से आने वाले लोग, आप देखेंगे कि वो हर दिन यहाँ पर डे अप डाउन करते हैं। तो उनको यहाँ की जो ट्रैफिक है, क्या समस्या है, उसका सामना करना पड़ता है हर दिन। तो इस वक्त हम चल रहे हैं पूना नासिक हाईवे। हमने हमारी गाड़ी की स्पीड बढ़ा ली है, थोड़ी सी गति बढ़ा ली है, ताकि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा दृश्य दिखा सके हमारे दर्शकों को। पाँच 500 मीटर की दूरी पर टोल प्लाजा हुआ करता था। टोल बंद होने की वजह से वो टोल नाके को हटा दिया गया, जो 500 मीटर की दूरी पर होगा यहाँ से करीबन। और उसके बाद दाएं हाथ की तरफ, सॉरी माफ़ी चाहते हैं, बाएं हाथ की तरफ मुड़ेंगे और वहाँ से फिर मुमरा बाईपास होते हुए पहाड़ों से
गुजरते हुए आपको कुछ दृश्य को दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये देखेंगे पुराना टोल प्लाजा हुआ करता था कभी दर्शकों, और यहाँ से हम बाई तरफ मुड़ेंगे मुंब्रा के लिए। और ये टोल प्लाजा देखेंगे पहले जो चलता था अब बंद है। ये जो ऊपर की तरफ दर्शकों आप ब्रिज देख रहे हैं, ये ब्रिज नासिक हाईवे को निकलता है और हम अब मुंब्रा की तरफ रवाना हुए, जिसकी वजह से हमें लाइन को काटना पड़ा, रास्ते को काटना पड़ा। और अभी इस वक्त हम कलवा रेती बंदर की तरफ आए हैं, जो MIDC का ब्रिज यहाँ से आप देख सकते हैं गुजरा है। और यहाँ पर महानगर पालिका ने यहाँ पर गार्डन, ग्राउंड और मैदान बनाने का निर्णय लिया है, जो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी खूबसूरती के साथ में यहाँ काम चल रहा है। तो दर्शकों आप लेफ़्ट साइड से अगर जाते हो बाएं हाथ की तरफ से, तो ये मुंब्रा की तरफ जाता है। और ये जो है फ्लाईओवर जो बनाया गया है, ये जो रूट है, ये बाईपास होते हुए भारत गेर कंपनी की तरफ निकलेगा ये रूट। यहाँ भी इतनी लोडिंग गाड़ियाँ चल रही है, जिसकी वजह से ट्रैफिक दिखाई दे रही है। दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि दाएं हाथ की तरफ देखोगे आप, तो यहाँ पर फास्ट लोकल के लिए ब्रिज बनाया गया है। अब इतने जूम में दिखाने की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ अंधेरा ज़्यादा होने की वजह से दिखा नहीं पा रहे। और नीचे से खूबसूरत सा मुंब्रा का नज़ारा, मुंब्रा सिटी का। दर्शकों देखेंगे आप इस वक्त हम जो लाल किला है, किंग्स लाल किला फैमिली रेस्टोरेंट, जहाँ पर बैंक्वेट हॉल वगैरह भी है बताया जाता है, तो हम अब यहाँ से गुजर रहे हैं। और अब आगे की तरफ देखेंगे कि मुंबा देवी जो है उनका भी ऊपर टीले पे मंदिर है। और यहाँ से हम जो गुजर रहे हैं, तो यहाँ पर पहलवान शाह वली, शहीद पहलवान शाह वली का मज़ार आस्थाना बताया जाता है यहाँ। तो दर्शकों हम SK रेसिडेंस बाईपास से निकल चुके और कुछ ही दूरी पर भारत गेर कंपनी है, वहाँ से हम दाएं हाथ को मुड़ेंगे। बाईं तरफ मुंब्रा रेलवे स्टेशन और सीधा जाने पर पनवेल के लिए नए ब्रिज की ओपनिंग हुई थी, जो कभी बहुत दिक्कतें किया करता था वाई जंक्शन पर। अभी ये सीधा ब्रिज बन चुका, फ्लाईओवर जी। तो आप देखोगे कि ये दाएं तरफ में मुंब्रा का कुछ परिसर आप देख सकते हैं, और राइट मारते हुए ये बाईपास को निकलता हुआ फ्लाईओवर, जो बड़ी खूबसूरती के साथ डिज़ाइन किया गया, जो आप देख सकते हैं कि ये GHC हॉस्पिटल होते हुए सामने की तरफ इतनी बड़ी इमारतें जो है शफियर हिल्स सोसाइटी है। और ये हम आ चुके हैं सिलफाटे वाले रोड पर। यहाँ से हम सिलफाटा कल्याण फाटा होते हुए मुड़ जाएंगे। तो ये दर्शकों हम इस वक्त आए हैं मुंब्रा क्रॉस करते हुए सिलफाटा। ये सिलफाटा नाका है, जो आप सीधे हाथ की तरफ जाओगे तो ये वादी फरहान, जहाँ पर कई साल पहले कुछ हादसा हुआ था। और अब देखोगे तो हम इस सिलफाटे को क्रॉस करते हुए कल्याण फाटे की तरफ बढ़ रहे हैं। देख सकते हैं आप हमारे दर्शक कि हम अभी कल्याण फाटे की तरफ बढ़ रहे हैं। हर तरफ फ्लाईओवर और ब्रिजों का काम चल रहा है, जिसके चलते रास्ते पे होने वाली दिक्कतें हैं। और ये सारी जो दिक्कतें हैं पब्लिक की सुविधा के लिए कुछ समय उन्हें भी इंतज़ार करना पड़ेगा। एक अच्छे सिटी होने का, एक अच्छे खूबसूरत सी सिटी होने का इंतज़ार करना पड़ेगा। ये सारे काम होने के बाद में एक खूबसूरत सा बाईपास
हाईवे, फ्लाईओवर, इसकी सुविधाएं मिलेंगी लोगों को। जो सफ़र उन्हें 2-2.5 घंटा लगता था वही सफ़र 1-1.5 घंटा के इसमें डिस्टेंस पे तय करने का मौका, अवसर मिलेगा। तो ये अब सिलपाटे से होते हुए कल्याण फाटे की तरफ रवाना है। 1000 मीटर की दूरी पर हमें कल्याण फाटे की तरफ हमारा ये सफ़र जारी है। ये भी एक वाई जंक्शन की तरह है, जहां राइट से सीधा जाने वाले लोग तलोजा होते हुए निकलेंगे और लेफ़्ट हैंड की तरफ से बाई जानिब से जो रोड का कटिंग रखा है, ये कल्याण, अमरनाथ, बदलापुर बाईपास के लिए ये लेफ्ट बनाया गया है। तो देखेंगे दर्शकों, ये हमारा जो सफ़र है लगातार जारी है और इस वक्त हम कल्याण के जंक्शन पर है, कल्याण फाटा, जहाँ से सीधा जाने पर तलोजा और दाई तरफ से जाने पर बदलापुर MIDC। तो दर्शकों, थाना से ये सफ़र शुरू हुआ था, रेती बंदर होते हुए कलवा, मुंब्रा, सिल फाटा, कल्याण फाटा होते हुए ये अभी हम दाई तरफ मुड़ेंगे बदलापुर बाईपास के लिए। ये जो रास्ता देख रहे हैं आप, दाई तरफ ये बड़ा सा बोर्ड हाजी मलंग पहाड़ की तरफ दर्शाता हुआ बदलापुर हाईवे। तो दर्शकों, इस वक्त हम बदलापुर MIDC होते हुए आ चुके हैं और करीबी आप देख सकते हैं किस तरीके से हम ये बाईपास से सीधा होते हुए दाएं तरफ मुड़ जाएंगे गांव की तरफ, जो हाजी मलंग पहाड़ की तरफ जाता है। देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पर KDMT की सर्विस आप देख सकते हैं, बस की कल्याण रेलवे स्टेशन से हाजी मलंग पहाड़ के लिए आती है और ये हम प्रवेश द्वार हाजी मलंग के लिए रवाना होते हुए। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि वाड़ी के लिए 7 किलोमीटर, श्री मलंगगढ़ के लिए 6.5 किलोमीटर है और कुशीवली के लिए 4.5 किलोमीटर और खरड़ गांव के लिए 2.5 किलोमीटर के लगभग है और पनवेल के लिए यहाँ से 28 किलोमीटर है। तो ये नेवाली गांव से होते हुए हम निकले हैं मलंग के द्वारे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम अभी वहाँ पर चंद कुछ मिनटों में पहुँच जाएंगे। देखेंगे दर्शकों किस तरीके से हम आ चुके हैं हाजी मलंग पहाड़ के करीब और ये ऊंचाई की तरफ देखो, जो लाइट है जो चल रही है, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर। और उसके बाद में ये लाइटें 1 हफ्ते तक कंटिन्यू चलते रहेगी और हम हमारे दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर हाजी मलंग का यहाँ पर स्टैंड, जहाँ मेन गेट है, जहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर स्टैंड है, टैक्सी का स्टैंड और बस स्टैंड देखेंगे आप महाराष्ट्र शासन द्वारा और जो एकनाथ शिंदे साहब के हाथों इसका ये हुआ था और जो यहाँ के आमदार हैं डॉक्टर श्रीकांत जी एकनाथ शिंदे। तो आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर आगे भी आप देख सकते हैं। ये हम हाजी मलंग पहाड़ के एक खुफिया रास्ता जो है यहाँ से जाने के लिए कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ऊपर की तरफ हम लोगों को जाने का पहाड़ पर मौका मिलता है या नहीं, या फिर हमें लौटकर सीढ़ियों के रास्ते से जाना पड़ेगा। लेकिन हमारी कोशिश है यहाँ के आधा रास्ता हम तय कर हाजी मलंग पहाड़ का सफ़र शुरू करेंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ में, हमारे इस नेटवर्क के साथ में जुड़े रहें और देखते रहें हमारे इस न्यूज़ को। और हमारे दर्शकों से ये निवेदन है कि हमें लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। हम एक खोज, एक अच्छा निर्णय और हमारे दर्शकों के लिए कुछ नया दिखाने की कोशिश करते हैं। ये आप देखो कि पहाड़ किस तरीके से खड़ा है और
हम उस तरीके से उस तरफ से गुजर रहे हैं जहाँ पर ट्रॉली का काम चल रहा है। तो ये ऊपरी तरफ पहाड़ की आधी चढ़ाई हम तय कर रहे हैं। तो देखेंगे दर्शकों, अभी हमने शुरू किया पहाड़ की चढ़ाई और किस तरीके से हम ये पहाड़ की चढ़ाई को तय करते हुए गुजर रहे हैं। और जैसा कि हमने इससे पहले भी बताया था कि ट्रॉली का काम चल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो ट्रॉली नए तरीके से जो पुरानी ट्रॉली थी वो कैंसिल की गई और यहाँ पर अब नई ट्रॉली को बनाया जा रहा है। इस तरीके से आप देखेंगे कि पूरी ये नई ट्रॉली का काम इस तरीके से ये ऊंचाई की तरफ बढ़ते हुए और सारे लैंप लग चुके हैं यहाँ पर। अभी हम अपने इस चढ़ाई को कंप्लीट करते हुए मुसलसल आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये जितना आप देख रहे हो उतना आसान है नहीं, एक बड़ी कठिन चढ़ाई है ऊंचाई की तरफ। और यहाँ तो अच्छी खासी रोशनी दिखाई दे रही है। और फिर हम इस जंगले की तरफ आ रहे हैं। पूरा जंगल का ये मंजर दृश्य आप देख सकते हैं किस तरीके से इस अंधेरे के अंदर इस जंगल में हम बढ़ते हुए देखेंगे। इस तरीके से ये पहाड़ों से होते हुए ये बड़े बड़े पत्थर, इन पहाड़ों से गुजर होते हुए हम अभी कुछ ऊंचाई पर होते हुए पहले जो रास्ते से गुजर रहे हैं, सीधे पहली जगह की तरफ हम ये रास्ते को जाकर मिलेंगे। जो हाजी मलंग के साथ में उनके साथी आए थे बख्तियार शाह, तो हम उनके मज़ार की तरफ अभी हम जाके मिलेंगे। और इस तरीके से आप देखेंगे दर्शकों कि पूरा इस तरीके से ये जो आपको लाइटें दिखाई दे रही हैं, ये सारी लाइटें जो है ये ट्रॉली का रास्ता है जो आपको हम अंधेरे में ये दृश्य दिखा रहे हैं। तो दर्शकों, यहाँ इस वक्त हम हाजी मलंग पहाड़ की चढ़ाई चढ़ रहे हैं और इस चढ़ाई के दौरान में कुछ ऐसे नातखां भी हैं, कुछ ऐसे आशिक रसूल भी हैं कि जिनको हम लोगों ने इस इशारे में देखा। और हमारी कोशिश है कि लोगों को पहाड़ की चढ़ाई और उतरते वक्त दिखाए कि ऐसे ज़ाहिरीन और हाजरीन हैं जो सरकार की दरबार में आते हैं और यहाँ पर अपनी हाज़िरी लगाते हैं। तो अच्छा लगा ये साथियों के साथ मिलकर। और अभी इस तरीके से हमारी जो पहाड़ की चढ़ाई है वो मुसलसल कंटिन्यू चलते रही। तो दर्शकों, ये पहाड़ की चढ़ाई चढ़ते वक्त में अभी हम पहली मज़ार बख्तावर बाबा के मज़ार के करीब आ गए हैं। जो पहली मज़ार है देख सकते हैं आप इस तरीके से। अभी करीबन और 20 मिनट से आधे घंटे के करीबन की चढ़ाई अभी बाकी है। तो अभी हम बख्तावर हज़रत के दरबार के करीब आ गए। ये इस तरीके से ये पहली मज़ार है, दरगाह हाजी बख्तावर बाबा रहमतुल्लाह अलैह। तो इस तरीके से हम पहली मज़ार के करीब आ गए हैं, आप देख सकते हैं। तो देखिए दर्शकों, जो पहली मज़ार बताई थी हमने आपको, ये किस तरीके से यहाँ पर इस मज़ार की यहाँ पर खूबसूरती है। और यहाँ पर कुछ नात का मुसलसल प्रोग्राम हो रहा है, जिक्र वगैरह पढ़ाई हो रही है। दर्शकों, आप देखेंगे श्री पीर हाजी मलंग साहिब दरगाह उर्स 2023 के अहमियत वाली जो शासकीय अधिकारी ने संबंधित कुछ व्यक्ति के नाम यहाँ पर की है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। नियंत्रण कक्ष श्री पीर हाजी मलंग साहिब दरगाह, पुलिस चौकी का ये नंबर है। अगर किसी को ज़रूरत पे कोई इमरजेंसी रही तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दर्शकों, हम ये पहाड़ की पौनी चढ़ाई चढ़ चुके और यहाँ पहुँचे हम नौ दुर्गा देवी मंदिर
पुरातन जन्म उद्यान श्री मलंगढ़। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये मंदिर का भाग है और यहाँ से फिर अब हम बाकी की चढ़ाई चढ़ेंगे हाजी मलंग के लिए। और ये सनसनी अंधेरे को देखते हुए हमने अपने आप को रोका नहीं, अपनी चढ़ान को हमने कंटिन्यू जारी रखा। और इस वक्त करीबन रात के 12 बज रहे हैं। हमें करीबन 1 से 1.5 घंटा लग गया ये ऊपर की चढ़ाई में आते वक्त। तो दर्शकों, जो ये नीचे की तरफ से जो ट्रॉली बन के आ रही थी, तो वो इस तरीके से इस ट्रॉली का जो है आप देखेंगे कि सर्विस स्टेशन जो है उसको यहाँ पर एंड किया गया है। तो अभी स्ट्रक्चर का काम चल रहा है। कम समय में इस काम की स्टार्टिंग हो जाएगी, काम चालू है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि कम समय में ये पूरा स्टैंड स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। तो ये इस तरीके से पूरा स्टेशन फैला हुआ है इस तरीके से। और देखो ये दर्शकों, हमारी चढ़ाई अनकरीब है चढ़ने के लिए। इस तरीके से अभी हम पहुंच चुके हैं प्रवेश द्वार श्री पीर हाजी मलंग साहिब। ये देख सकते हैं इस तरीके से अब हम आ चुके हैं पूरी ऊपर की तरफ। अब करीबन कुछ ही नज़दीक में ही, करीब में ही दरगाह शरीफ दिखाई पड़ेगी। और देखते ही देखते दर्शकों, हम यहाँ अजीज़ फ्लोरिस्ट, जो अजीज़ खान साहब है, अजीज़ फ्लोरिस्ट के नाम से, जो इससे पहले भी हमने हमारे न्यूज़ के माध्यम से बताया था कि यहाँ पर अच्छी खासी सुविधा देते हैं। ये आप जब आ जाओ यहाँ पर अजीज़ फ्लोरिस्ट के यहाँ पर, और थोड़ा हम आगे की तरफ बढ़ जाएंगे तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हज़रत पीर मीर सखी सुल्तान, जिनका हाल ही में उर्स मनाया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर अब भी ज़ाहिरीन रात में कुछ ना कुछ ज़ियारत वगैरह करते हुए बैठे हुए आप देख सकते हैं इस तरीके से। अभी भी यहाँ देखेंगे नूर अली शाह बाबा दरगाह, यहाँ पर भी एक मज़ार है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे इस तरीके से ज़ाहिरीन अब भी इस रात की तन्हाई में ज़िक्र अस्कार के लिए यहाँ बैठे हुए। और ये इनका मज़ार है मीर सखी सुल्तान। रवानगी लेंगे और इस तरीके से हाजी मलंग दरबार जो है उस तरफ हम बढ़ जाएंगे। तो ये दर्शकों, हम पूरा आ चुके हैं। अब यहाँ से जो आप ये सजावट देख रहे हैं, ये लाइटिंग जो देख रहे हैं आप, ये खूबसूरती के साथ, ये उरूस के मौके पे सजाया गया था। और ये अब हम उरूस के 5 दिन बाद का ये दृश्य आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितनी खूबसूरती के साथ ये पूरी गली पूरी रोशनी के साथ में चकाचौंध है। और सामने ही देखेंगे हाजी मलंग दूल्हा हाजी पीर अब्दुल रहमान शाह कादरी, उनकी मज़ार के हम करीब ही हैं अभी इस वक्त। और देखेंगे इस तरीके से होटल्स वगैरह हैं, यहाँ रूम वगैरह किराए पे मिलते हैं। सुभान अल्लाह होटल, इस तरीके से फूल की चादर वगैरह भी हैं, यहाँ लोग पेश करते हैं जब मज़ार में, दरबार में, तो यहाँ से लेके जाते हैं चढ़ावे के लिए। और देखिए किस तरीके से सजाया गया था खूबसूरती के साथ बड़ी मज़ार का। और ये अलम जो है इसका मंजर झंडे का। और सामने ही आप देखेंगे हाजी मलंग दरबार का ये मंजर, ये दृश्य।
और हम कोशिश करेंगे कि इस उर्स के मौके पर किस तरीके से यहाँ प्रोग्राम को मनाया गया और किस तरीके से यहाँ पर सारी जो तरतीब है, किस तरीके से यहाँ पर गुलपोशी संदल वगैरह पेश किया गया, उर्स कब था, किस तरीके से यहाँ पर इंतज़ामात थे, प्रशासन शासन ने यहाँ पर अपना क्या रोल निभाया। तो आप हमारे साथ कंटिन्यू हमारे चैनल को देखने के लिए आप जुड़े रहें। अगर शब्बीर राहे दिन पे सुने जब इतना अम्मी से तो मोहर नामे पर लगा डाली। बहुत रोए मगर अम्मी का अपने बात न डाली। बहुत रोए मगर अम्मी का अपने बात न डाली। बहुत रोए मगर अम्मी का अपने हाथ न डाली। जबकि हजरते सब्र ने लगा दी मोहरनामे के ऊपर। कहे सरकार दो आलम, ए बेटी राजा इस नामे पर हजरते शब्बीर को भी देनी है। सुनी जब इतना बाबा से तो घबरा गई जहरा, और हसन भी आ गए सकते में सारा जिस्म थर्राया। हसन भी आ गए सकते में सारा जिस्म थर्राया। मगर कहे है क्या, अरे दस्तूर है आका। कहे कि है क्या, अरे दस्तूर है आका। कटे मकतब में सर जिसका उसे मालूम हो जाए, मालूम हो जाए। वो इंसान जिंदगी भर के लिए अरे मगमून हो जाए। कहने लगे है क्या दस्तूर है आका। कटे मकतब में सर जिसका उसे मालूम हो जाए। वो इंसान जिंदगी भर के लिए मगमून हो जाए। मगर अल्लाह के मर्जी के आगे क्या कोई बोले। कयामत से भी पहले आ गया था वहाँ दिन कयामत का। कयामत से भी पहले आ गया था वहाँ अरे दिन कयामत का। मगर अल्लाह के मर्जी के आगे क्या कोई बोले। मगर अल्लाह के मर्जी के आगे क्या कोई बोले। हजरते शब्बीर बिन बुलाए आए बाहर से। सलाम पहले किए, गले से नाना के लिपट के मुखातिब हो के वो बोले, वो हो क्या माजरा है ऐसे क्यों, अरे मगमून हो नाना। कहा सरकार दो आलम मैं
खुदाए पाक के मैं साकिर हूँ खुदाए पाक के हर फरमान के ऊपर कि हो कुर्बान आए लख से जिगर ऐलान के ऊपर कि हो कुर्बान आए लख के जिगर ऐलान के ऊपर खुदा के दीन की कश्ती का बेशक ना खुदा तू है खुदा के दीन के कश्ती का बेशक अरे ना खुदा तू है कहा शब्बीर ने हंसकर गजा का खौफ क्यों खाऊं नवासा आपका हूँ इसलिए क्यों गम से घबराऊं हमारा खुशनसीबी है अगर उम्मत के काम आऊं हमारा खुशनसीबी है अगर उम्मत के काम आऊं हमारे वास्ते बेहद मुसर्रत की घड़ी होगी हमारे वास्ते बेहद मुसर्रत की घड़ी होगी कटेगा मेरा सर और सारी उम्मत जन्नती हो कटेगा मेरा सर सारी उम्मत जन्नती होगी कटेगा मेरा सर और सारी उम्मत जन्नती होगी हमारे अजमत लाल में ना अरे कुछ कमी होगी लाओ मोहर नामे पर लगा दूं हमें बेहद खुशी होगी अल्लाह ने गजब दिल दिया अरे अरब के अमीर को अरे अल्लाह ने गजब दिल दिया अरब के अमीर को अल्लाह ने गजब दिल दिया जबकि हजरत शब्बीर ने लगा दी मोहर नामे के ऊपर जब आया वक्त वफा के साथ हुआ साकिए कौसर पाए शहादत हो गए रुखसत मौला अली हैदर गई दुनिया से जन्नत में जो थी बिनते पैगंबर बचा था फातिमा पाए अलमा शहादत हसन भी हो गए रुखसत बचा था लाडला तन्हा फातिमा का जिनके दिल में सदमा था घर का घर लुटने का और जिनके दिल में था वादे बचपन निभाने का लुटा दी घर का घर अरे सारी जुल्मत को मिटा डाली नागिस हजरत शब्बीर ने अरे सर को कटा डाली नागिस हजरत शब्बीर ने अरे सर को कटा डाली अरे सर को कटा डाली अरे नागिस हजरत
करते ताबीर ने सर को कटा डाली। तो दर्शकों देखेंगे अभी कि ये सुबह सवेरे पहाड़ से उतरता हुआ मंजर और किस तरीके से ये हजारों मीलों में बसा हुआ ये देख सकते हैं किस तरीके से ये नीचे का पूरा मंजर है। ये दृश्य हमारे दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दर्शकों हमारा यहाँ सफ़र पूरा हुआ और हम पहली मज़ार और बाबा की मज़ार के पास आ गए, आप देख सकते हैं। तो आप इसी तरीके से हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ये थी ठाणे देशज मीडिया नेटवर्क की खास रिपोर्ट, आवाज़ आपकी, खबर हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।